बहुत समय पहले की बात है। महान सम्राट चंद्रसेन के राज्य महागढ़ में खुशहाली थी। लेकिन उनके निधन के बाद राज्य दो गुटों में बंट गया। एक पक्ष राजा के छोटे भाई भैरव सिंह का था और दूसरा उनके बड़े पुत्र विक्रम सिंह का। विक्रम सिंह बचपन में ही लापता हो गए थे और भैरव सिंह ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। महागढ़ के पास स्थित एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक बहादुर युवक रहता था। वह अति शक्तिशाली और न्यायप्रिय था। गांव वालों का मानना था कि उसकी किस्मत में कुछ महान कार्य करना लिखा है। विक्रम को अक्सर यह सपना आता था कि वह एक विशाल महल में बैठा है और हजारों सैनिक उसकी जय जयकार कर रहे हैं। एक दिन वह जंगल में शिकार कर रहा था। तभी कुछ सैनिक एक युवती राजकुमारी सूर्यलेखा का अपहरण कर रहे थे। विक्रम ने बहादुरी से उन सभी को हरा दिया और राजकुमारी को बचाया। सूर्यलेखा ने विक्रम को महागढ़ के अत्याचारी राजा भैरव सिंह के बारे में बताया, जिसने सिंहासन के लिए अपने ही परिवार को धोखा दिया था। सूर्यलेखा विक्रम को एक बूढ़े संत आचार्य वासुदेव के पास ले गई, जिन्होंने बताया कि विक्रम कोई आम युवक नहीं, बल्कि असली उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ही है। उसे बचपन में राज्य से निकाल दिया गया था ताकि भैरव सिंह राजगद्दी हथिया सके। यह सुनकर विक्रम का खून खौल उठा और उसने अपना असली अधिकार वापस पाने की शपथ ली। विक्रम सिंह ने अपने गांव के वीरों और अन्य राज्यों के मित्रों को संगठित किया और महागढ़ की ओर कूच किया। महल के द्वार पर भैरव सिंह की विशाल सेना खड़ी थी, लेकिन विक्रम की युद्ध कुशलता और वीरता के आगे वे टिक नहीं सके। भैरव सिंह और विक्रम सिंह के बीच घमासान युद्ध हुआ। आखिरकार विक्रम ने अपने कुटिल चाचा को हरा दिया और सिंहासन पर अपना अधिकार वापस पाया। राज्य में पुनः न्याय की स्थापना हुई और विक्रम सिंह को महागढ़ का महान सम्राट घोषित किया गया। सम्राट विक्रम सिंह के शासन में महागढ़ समृद्ध हो गया, परंतु उनकी विजय से कुछ शक्तिशाली राजा और दुश्मन असंतुष्ट थे। विशेष रूप से कालकेश्वर, जो दक्षिण के विशाल साम्राज्य द्रविणगढ़ का क्रूर शासक। उसे यह सहन नहीं था कि महागढ़ इतना शक्तिशाली हो गया था। कालकेश्वर ने भैरव सिंह के बचे खुचे वफादारों को इकट्ठा किया और एक विशाल सेना बनाई। उसने महागढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई और एक गुप्त चाल चली। उसने सम्राट विक्रम सिंह की माता राजमाता शिवांगी का अपहरण कर लिया। जब विक्रम सिंह को यह समाचार मिला तो उनका हृदय क्रोध से जल उठा। उन्होंने महल में सभा बुलाई और संकल्प लिया, मैं अपनी माता को बचाकर लाऊंगा और कालकेश्वर को ऐसा दंड दूंगा कि कोई अन्य राजा महागढ़ की ओर बुरी दृष्टि डालने की हिम्मत करे। राजकुमारी सूर्यलेखा, जो अब उनकी पत्नी बन चुकी थी, ने भी युद्ध में जाने की इच्छा जताई। लेकिन विक्रम ने उसे महागढ़ की रक्षा के लिए महल में रहने को कहा और अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति भद्रसेन के साथ युद्ध यात्रा पर निकल पड़े। द्रविणगढ़ का किला अभेद्य था। वहां पहुंचना असंभव प्रतीत हो रहा था, क्योंकि चारों ओर ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां थीं। लेकिन विक्रम ने एक चतुर योजना बनाई। वे अपनी सेना के साथ दुश्मन के सैनिकों के भेष में किले में घुस गए। रात के अंधेरे में उन्होंने पहरेदारों को परास्त किया और गुप्त मार्ग से किले के भीतर पहुंच गए। विक्रम सिंह ने कालकेश्वर के कक्ष तक पहुंचकर उसे ललकारा। एक भयंकर युद्ध हुआ। कालकेश्वर विशालकाय योद्धा था, उसकी तलवार आग बरसाती थी। लेकिन विक्रम सिंह ने अपने पिता के दिव्य खड्ग शिवास्त्र से उसे परास्त कर दिया। कालकेश्वर को हराने के बाद विक्रम ने अपनी मां को मुक्त कराया और किले में बंदी बनाए गए हजारों निर्दोष लोगों को आजादी दी। लेकिन तभी कालकेश्वर के सबसे शक्तिशाली सेनापति रक्तवीर ने पीछे से विक्रम पर वार करने की कोशिश की। तभी एक तीर बिजली की गति से आकर रक्तवीर के हृदय में समा गया। यह तीर किसी और का नहीं, बल्कि सूर्यलेखा का था। उसने गुप्त रूप से युद्ध में भाग लिया था और अपने पति की रक्षा की। विजय के साथ विक्रम सिंह वापस महागढ़ लौटे। उनका स्वागत भव्य रूप से हुआ। उन्होंने ये घोषणा की कि अब कोई भी राज्य या व्यक्ति अधर्म की राह पर नहीं चलेगा। उनके पराक्रम की गाथाएं दूर दूर तक गाई जाने लगीं। सम्राट विक्रम सिंह और रानी सूर्यलेखा का नाम इतिहास में वीरता, प्रेम और न्याय के प्रतीक के रूप में अमर हो गया।